जी दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जिस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, ये एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ हमें अपने इर्द गिर्द ये रवैया मिलता है। और ये मैंने इसीलिए ये सवाल चुना था। देखने में ये मामूली सा है, लेकिन ये लीड करता है बहुत से हमारे जहनी मसाइल को या बहुत से हमारे रवैयों को ये अनबैलेंस करने की तरफ। और ये एक ऐसा रवैया है, जिस तरह एक बच्ची की तरफ से या एक नौजवान बच्ची की तरफ से सवाल आया था कि हमारे यहाँ अमूमन आप देखेंगे कि बच्चियों या बच्चों की शादियां एक सर्टन एज में कर देने का रवाज है कि इस एज तक हो जानी चाहिए। अगर ना हो तो सोसाइटी एक तरह से एक लेबल कर लगा देती है या उस चीज को नेगेटिव महसूस करती है कि इनकी शादियां नहीं हुई। और वालिदैन को भी बहुत जल्दी होती है इस चीज की कि अपने फराइज उसी सोसाइटी के बनाए हुए सांचे के अंदर रहते हुए अदा कर दिए जाएं। और उस इसी जो भाग दौड़ का नतीजा ये होता है कि अमूमन जो रिश्ते आते हैं फौरन उनकी भाग दौड़ में लग जाती है कि फौरी तौर पे रिश्ते कर दिए जाएं। और कोई ऐसी चॉइसेस नहीं दी जाती बच्चों को कि उसके मुताबिक उनको की छान फटक की जाए। बहुत महदूद छान फटक मौजूद है हमारे यहाँ। और इस वजह से अगर किसी को रिश्ता हो जाता है जल्दबाजी में और कुछ देर बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि ये रिश्ता जो है सही नहीं है, तो भी बाद में उसके नताइज उनको भुगतने पड़ते हैं बच्चों को, कि उनके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि इसका पहला रिश्ता जो है खत्म हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ा नेगेटिव तासुर छोड़ता है उनकी आइंदा आने वाली जिंदगियों पर। तो ये बात देखें किस कदर दुरुस्त ये बात है कि हमारे यहाँ कितना कॉमन और कितना नेगेटिव ये रवैया है। पहली बात तो जो है कि रिश्ते जो हैं एक सर्टन एज में कर देना, ये भी एक जो हमारे यहाँ सदियों से जो एक प्रोसेस सोसाइटी का चलता आ रहा है, उसी डाई के अंदर मखसूस ये उन्होंने एक सांचा बनाया हुआ है कि इस महदूद इसी उम्र के हिस्से में, इसी हिस्से में उन्होंने रिश्ते करने हैं। वरना ओवर एज लड़कियां अमूमन, लड़के तो किसी भी एज में चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां अमूमन ओवर एज हो जाएं तो कोई पूछता नहीं है। हर किसी को जो है बहुत छोटी उम्र की बच्ची कम सिन चाहिए होती है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत एक खौफनाक रवैया है, जिसकी वजह से अमूमन बच्चियां जो है जहनी तौर पे मेच्योर नहीं होती। जिस्मानी एज तो बड़ी जल्दी हो जाती है मेच्योरिटी की, लेकिन जहनी तौर पे अभी नाबालिग होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मोस्टली जो घरेलू मसाइल होते हैं जो बच्चे बच्चियों के, वो इसको इन चीज़ों को लीड करते हैं जब आपकी जहनी पुख्तगी नहीं है। जिस्मानी उम्र के साथ आपने सारी उम्र तो नहीं गुजारनी ना। तो ये जिस्मानी उम्र को लेके जब हम इस तरह के बड़े जिंदगी भर के फैसले करते हैं, तो उनके नताइज जो हैं फिर वालिदैन सारी उम्र जो है सोसाइटी या कबीला या खानदान, वो सारी उम्र पैचअप करने पे लगाता है, पैबंदकारी करता रहता है उस रिश्ते की। और बड़ा कमाल होता है कि ये बताना कि जिंदगी गुजार ली एक मतलब एक तरह से जैसे भी थी गुजार ली। हमारे यहाँ इस जो पूरी जो सिनेरियो है, इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखें तो बड़ा अफसोसनाक ये रवैया लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरा सीन आपको ये दिखाता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स नथिंग। हमारे यहाँ जिंदगी का मकसद सांस लेना है, जिंदगी गुजारना है, जीना नहीं। हम जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए, ना हमें इस चीज की तरफ लाया जाता है। वरना जब हम बात करते हैं कि गीदड़ की एक जो 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, तो इसी मिसाल को अगर आप जिंदगी पे ले लें, जिंदगी एक दिन अगर आप जीना जो है भरपूर जीना, 100 साल जो है रो रो के जीने से कहीं बेहतर है। तो क्वालिटी, दैट्स का मतलब ये क्वालिटी मीन्स एवरीथिंग। आपके पास भले थोड़ी हो लेकिन क्वालिटी हो। आप उस लंबी उम्र को, तवील उम्र को क्या करेंगे जब आपने बिस्तर पे गुजारनी है, माजूरी के तहत गुजारनी है, आपने मुकम्मल तौर पे मुहताजी में गुजारनी है। वही अगर आप अपने हाथ पांव सलामत पूरी जिंदगी अपने भरपूर अपने दम पे गुजारे, चाहे वो कम उम्र हो लेकिन आप अपने दम पे हो, वो बेहतर है, क्योंकि ये है कहलाती है क्वालिटी। तो हमारे यहाँ ये क्वालिटी जो है ना, इस चीज का नाम, जिंदगी के जब मामलात में क्वालिटी की कोई
लॉजिक नहीं आती, या क्वालिटी को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मसख कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपने जो सांचा बनाया है वहां पे क्वालिटी की कोई जगह ही नहीं है। वहां पे घसीट के एक जोड़ा बनाया जाता है, फिर उसको पूरी तरह पूरा खानदान मुकम्मल तौर पे, जिस तरह वो गाड़ी रुक जाती है तो पुश करके उसको आखिर तक पहुंचाते हैं ना, इस तरह वो पूरी जो उनकी जिंदगी की गाड़ी को तमाम उम्र बाकी उनके खानदान अजीजों अकारब दोनों अतराफ के उसको धकेल धकेल के पैबंद कारियां करके पुश करने के मुतरादिफ होते हैं, उनको आखिर तक पहुंचा देते हैं। तो ये है हमारी जिंदगी, घसीटना दोनों तरफ। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह सोचते हैं, जब हम अपने आप को इन जो आपने बात की है, सवाल उठाया है कि यहाँ पे इस तरह के रवैये, तो ये इस रवैये पैदा होने की बुनियादी वजह यही है कि हम छोटी उम्र में बच्चे फराइज पूरे कर देने उनके मुताबिक, क्योंकि अगलों को भी छोटी उम्र की बच्चियां चाहिए या बच्चे चाहिए। अब इन पूरी भाग दौड़ में अगर रिश्ते जो हैं हो जाते हैं, और अमूमन आप देखेंगे इब्तदाई रिश्ते कोई हो जाता है, नुक्स निकल आता है। अगर आप उधर वैसे भी देखें, आप निकाह फॉर्म वगैरह जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ, जब निकाह फॉर्म में क्या होता है रेफरेंस, जब लड़के के बारे में जब दिया जाता है, आप अमूमन देखेंगे निकाह के खुतबात में लड़के का जो शजराए नस्ब होता है या लड़की का, वो इतना तवील होता है कि वहां लड़की लड़के की जात की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। उनकी अपना क्या रेफरेंस है लड़की या लड़के का, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम तोलते हैं उनके खानदान के शजराए नस्ब के ऊपर उसकी शख्सियत को। हमने जाती तौर पे तो उससे बात पहचाना नहीं, हम उनकी वजह। हालांकि आप देखें, एक तरफ आप मिसाल देते हैं कि नबियों के घरों में भी जो है मुजरिम पैदा हो गए या गुनाहगार पैदा हो गए, गुनाहगारों के घरों में नबी पैदा हो गए। जब आप ऐसी मिसालें भी देते हैं अपने यहाँ इतनी कॉमन, और वहीं पे आप देखेंगे कि जब आप निकाहों पे निकाह करते हैं, निकाह या किसी से आप रिश्ता तो जोड़ते हैं अपने बच्ची या बच्चे का, वहां पे बड़े बड़े शजराए नस्ब बताते हैं उन दोनों अतराफ के, मगर जो लड़की लड़के की जाती तौर पे क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है। वो फिर चंद दिन रिश्ता चलता है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, एंड फिर उसके बाद शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि रिश्ते नहीं, अगली नस्ल के ऊपर के अगली नस्ल का कसूर है, जहन बदल गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये असल में पुराने जो अकदार हैं, पुरानी रवायात हैं, वो इस दौर पे आके, इस स्टेज पे आके मैच नहीं कर रही, ना वो अगली सदी क्रॉस करना चाह रही हैं। वो एक इस तरह वो तर्ज कोहन उन्होंने अपनाई हुई है कि वो वहीं पे खड़ी हैं, उन्होंने अगली स्टेज पे नहीं आना, और जो अगली वाली हैं वो पिछली को कबूल करने को तैयार नहीं है। और जो ये दरमियान की नस्ल है वो सैंडविच बनी हुई है, बुरी तरह क्रश हो रही है दोनों के दरमियान में। और ये वो स्टेज है, ये जो हमारे यहाँ जो तमाम मसाइल की बुनियादी वजह ये स्टेज है, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें अब अगली जो है ये पुराने हो गई हैं, जंगलूद चीजें हैं, हम मगर उतारने की हम में हिम्मत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो ये शेल्स हैं, ये जितनी झिल्लियां हैं, इनको उतारने की हम समझते हुए भी कि हमें अब इनसे निकलना है, लेकिन उतारने के लिए हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। असल प्रॉब्लम हमारी है। वरना अगर कोई हमें कहता है कि रिश्ता पुराना जो है वो क्यों टूटा, या हमें जो आगे जो है इस बेस पे जज किया जाए कि पिछला रिश्ता क्यों टूटा, तो ये अगलों की भी कोई जो है अहमियत नहीं है। जब इंसान आपको इस बुनियाद पे जज करे कि आपने पिछला रिश्ता क्यों तोड़ा, तो आपको अगले के उसको समझ जाना चाहिए कि ये अगला जो है उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसने भी ऐसे ही छूट जाना है जो आपको इस तरह पे जज कर रहा है। वरना आप देखें कि जिंदगी में आप अमूमन नॉर्मल अपने जो डेली रूटीन है, या आप नॉर्मल अपनी जिंदगी में इंसान देखें, आप कपड़ा लेने जाते हैं, अपने कपड़े का ड्रेस लेने जाते हैं, कितनी मार्केट्स घूमते हैं आप। पहले अगर कस्बे में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या छोटे शहर में, तो आप अपने पूरे शहर की मार्केट, फिर आप साथ वाले बड़े शहर में बड़े मॉल में, अगर बाज दूसरे शहरों के बड़े बड़े शहरों के मॉल्स में कितनी मार्केट्स आप घूमते हैं, मार्केट छोड़ के कितने स्टोर घूमते हैं आप, और फिर कितने कपड़े के थान आप निकाल के चेक करते हैं, क्या वो रंग आपके मर्जी का है, क्या डिजाइन आपकी मर्जी का है, क्या उसके बनावट अच्छी है, क्या उसकी तमाम जो वो चीज आपके जिस्म के ऊपर जो है वो सूट कर रही है। फिर इसी तरह जूते लेने हैं तो आप अपने 50 डब्बे जो है खुलवाएंगे अपनी मर्जी का जूता देखने के लिए, आप हर तरह से उसकी छान फटक करेंगे ना। लेकिन जब आती है बात जिंदगी के मामलात में, तो कोई छान फटक ही कोई नहीं, आपको कोई हक ही हासिल नहीं है।
जहां पे आपकी बिना छान पटक किए आपके साथ कोई साथ मिल गया और बाय चांस आपको उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आ गई जो आपको फ्यूचर में नुकसान दे सकती है, और आपने उस चीज को खत्म करने का, या किसी भी तरफ से वो खत्म हो गया, किसी भी वजह से वो चीज हो जाती है, नहीं सेट बैठी, तो इस बिना पे जो अगले वाले आपको इस चीज का ताना दें या आपके ऊपर वो लेबल लगा दें कि इसका पहला रिश्ता जो है टूटा, तो ये जिंदगी के मामलात में ये क्यों नहीं होता? जब आप जिंदगी के कपड़े या जूते लेते हैं, आप एक कपड़ा उतारा छोड़ा, जूता उतारा नहीं पसंद आया छोड़ा, वहां क्यों नहीं आप लोगों के ऊपर ये लेबल हम आप एक दूसरे पे लगाते भी क्यों? पहला जूता जो पहना है वो ले लीजिए, ये तो वही मिसाल है ना। पहला थान जो आपकी गिर्द लपेट लिया, ले लीजिए, आपने वो थान उतार दिया तो उसकी वजह से आप पे लेबल लग जाएगा, आपने पहला थान छोड़ा दूसरा क्यों लिया। ये तो वही मिसाल है ना, सेम। तो हमें यहाँ पे जो खुद को कायल करना है, मेरा कहने का मतलब ये है, हम उनको नहीं कह सकते जो हमें थान पहना रहे हैं, जो हमें डब्बे खोल खोल के दिखा रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर वाले या हमारे इतराफ या हमारी समाज, इनकी वैल्यू वही है जो मॉल में बैठे बाकी लोगों की है, जो हमें पहना के चीजें ऑप्शन दिखा रहे हैं। लेकिन चुनना हमने है या रहना हमने है। अगर हमारे साथ कोई मिसहैप होता है, कोई हमें चॉइसेस हमारी नहीं जो सेट बैटिंग चेंज करनी पड़ती है, तो हमें खुद को कायल करना है। हम दुनिया में किसी को कायल नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे जहनों में एक ह्योला बैठा है, हमें इसको जो है मुकम्मल तौर पे अलग करने की जरूरत है खुद से। क्योंकि हम लोग समझते हैं हम दुनिया को बदल देंगे, हम जमाना बदल देंगे, घर वालों को बदल देंगे। ऐसा कुछ कभी नहीं होता, ना कभी पहले हुआ है ना आगे होगा। अगर कभी कहीं बदला है तो इंसान खुद बदलता है। हमेशा इंसान की बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदले, और खुद को बदलने की जो बुनियादी चीज है वो खुद को कायल करना है उस आइडियोलॉजी का, उस चीज का, उस लॉजिक का, उस नजरिए का। आप जब खुद कायल होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर से वो तमाम शेल्स भी उतर जाती हैं, वो रिमूव हो जाती है जो झिल्लियां बनाई हुई। फिर उसके बाद आप सेटिस्फाई होते हैं अपने डिसीजन से। आपके ऊपर कोई कोई भी लेबल क्या लगाता फिरे, इससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो किया, आपको वो चीज, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जिंदगी का मुशाहिदा है, जो तजुर्बा है आपका, वो आपके लिए मशले राह होता है। वो आपको अगला भी तजुर्बा से बचाता है। अगर कोई आपको पहले ही कहता है कि ये वजह है, इस वजह से छान पटक कर रहा है, आप उसको भी रद्द कर दीजिए, गुड बाय कर दीजिए, क्योंकि उसने कल भी वही काम करना है जो पिछले ने किया है। चाहे ये मैं बात लड़की और लड़के दोनों के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दूं। यहाँ पे अमूमन लड़कियों के तनाजुर में ये बात ज्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत जगह पे लड़कों के ऊपर भी ये चीजें आती हैं। लेकिन दोनों को सामने रख के बीइंग अ ह्यूमन में बात कर रही हूँ कि इस तरह की जो बातें हमारे समाज में लेबल लगते हैं, इसमें हमें खुद को चेंज करके, अपना नजरिया बदल के खुद को स्टैंड लेने की जरूरत है। क्योंकि हमेशा पहली नजर की जो पहली जो नस्ल की आगाही होती है, जो अवेयरनेस होती है, वो अगली नस्ल का हक बनती है। जब हमने अगली नस्ल का हक पहचानना है तो पहले खुद को अवेयरनेस दिलानी है। पहले हमें आगाही होगी, हम उस चीज को समझेंगे, उसके कायल होंगे, उस पर स्टैंड लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उनको हक दे सकेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगली नस्ल के हक की, अपनी अवेयरनेस के लिए। तो अपनी झलियां हमें खुद ही उतारनी है, आपने ये शेल्स खुद ही रिमूव करने हैं। ये जो लेबल्स हम पे लगते हैं, ये वही झिल्लियों की मानित है जो हमारे ऊपर डाले जाते हैं, ताकि हम इनको लेके अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं, अपनी इन चीजों को लेके हर वक्त स्ट्रेस में रहें कि हमारे ऊपर नहीं। हमें खुद, जब हम इस चीज से कायल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ भी सिक्योर हो जाएगी, और हम ऑटोमेटिकली अपने नजरिए के कायल होंगे और अपनी बात पे स्टैंड ले सकेंगे, ताकि अगलों को हक दे सकें। तो उम्मीद है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा, और आइंदा भी कोई आपके पास सवाल हो, मजीद कोई डिस्कशन करनी है, कोई बात है, कोई पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे इस प्रोग्राम के नीचे मुझे जो है सवाल लिख दीजिए, या फिर learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे मुझे सवाल अपना भेज दीजिए। इसके साथ अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल है, या मजीद कोई आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हर तरह की जो आरा है उनके लिए मैं वेलकम सबको करती हूँ। मुझे बताइए ताकि मैं मजीद इम्प्रूव करूँ। मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसको मजीद बढ़ाने में जो है सिलसिला जारी रहे। आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।